तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आपको एक बार देखना अच्छे से, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, जो सभी पॉलिटिकल के बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके सामने देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा। आपको इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने लाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको अच्छे से पता होगा इसका राइट आंसर, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया गया था, लेकिन इसका आंसर आप देना। ठीक है, तो वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना होगा भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत के एकमात्र निवृत्ति राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने थे। तो कब बने थे भैया ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में ये बने थे। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको राइट बताना है, कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। लोकसभा के 2 सदस्यों के लोकसभा अध्यक्षों के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, या फिर राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, या लोकसभा के 4 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर राज्यसभा के 2 सदस्यों को राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा सही है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें चुना जाता है। आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल है? तो किसका भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जहांगीर हुसैन का सबसे कम कार्यकाल था राष्ट्रपति के समय। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रपति की किस समाशक्ति के तहत दंड की स्वरूपों को बदले बिना दंड की अवधि कम की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो जब 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे, ये आपको बताना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनका राइट आंसर आपको देखना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो एग्जाम में से आपसे पूछे ही जाते हैं, तो इनको आपको एक बार ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के मावयंकों से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 61। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर देखिए, भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किस विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचारों के लिए रख सकते हैं? तो कितने दिन तक रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनिश्चित अवधि के लिए। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? भारत के जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत के संविधान के तहत संघ के कार्यपालिकाओं का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, फिर देखिए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने और द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक को संसद का एक अधिनियम बनाया जाता है, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, फिर देखिए, नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन रहा है? तो आपको याद होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति थी। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते या उनके पद से संबंधित अन्य व्यय भारत के पर प्रहित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचेत निधि से। ठीक है, फिर देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञा से संबंधित होता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 60। ठीक है, 60 आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाव्यंग्य चलाने की प्रतिक्रिया का उल्लेखन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया इसका राइट आंसर। फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संघ कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी भारत का राष्ट्रपति उसे नियुक्त नहीं करता? तो कौन, किसे नहीं नियुक्त? भारत के मान्यवादी को, या भारत के नियंत्रण मालिक प्रेक्षक को, राजदूत, या उपयुक्त, जो भारत की किसको नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कि सदन के 17वां सत्र और एक नए सत्र में उनके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि का क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपको फर्स्ट कहलाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसको पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाने का सम्मान मिला है, तो किसे बनाया था पहले लोकसभा, तो जी बी मालवीय आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो आपको पता होना चाहिए 250 की गई है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल संख्याओं की 15% होती है, ठीक है। फिर देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन आ गया, असम राज्य की लोकसभा की कितनी सीटें हैं, पता नहीं आपको, तो असम राज्य की लोकसभा की कितने सीटें आती है, तो बताओ असम की राज्यसभा की, तो राज्यसभा की आती है 7, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का एक ही सहप्रभाव समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र गणराज्यों में जिसमें सरकार की एक प्रणाली है, तो उसे क्या कहा जाता है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। फिर देखिए राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है भैया, इसमें हो जाएगा ये धनी विधायक है संशोधन कर सकता है। फिर देखिए लोकसभा चुनाव के लिए खड़े होने के लिए एक ही उम्मीदवार को कम से कम होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए होना चाहिए 25, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा के 552 सदस्यों में से सदस्यों की राज्यों का प्रतिनिधि होता है, तो आप सभी जानते हैं 530, ठीक है। फिर देखिए भारत के दोनों सदनों वाले पहले निर्वाचन संसद की वर्ष अस्तित्व में आया है, तो कौन से अस्तित्व में आया है, 1952 में, ठीक है। फिर देखिए भारत निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी नियुक्त किया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी नियुक्त करते हैं, तो वो करते हैं आपका भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा चुनाव के लिए पात्र मतदान बनाने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। मतदान कर सकता है 18 वर्ष के, आप सभी जानते हैं इसका। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना किया गया है कि एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, तो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए किसी भी सदन को मनोनीत सदस्यों को सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषणा कर दिया जाएगा यदि वह अपने स्थान ग्रहण की तिथि समाप्त के बाद या किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, तो 6 महीने के बाद, ठीक है। फिर देखिए आगे संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा या राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है, तो आर्टिकल इसका हो जाएगा चौथी अनुसूची में, ठीक है। फिर देखना है आपको चौथी अनुसूची हो जाएगा, फिर व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक प्रणाली है, तो वो हो जाएगी आपकी राष्ट्रपति पर, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस देश का लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, तो आपको याद रखना होगा संसद पार्लियामेंट को कहा जाता है। फिर देखिए भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान है, तो ये हो जाएगा 108 आर्टिकल में, ठीक है। फिर देखिए ऐसा कौन सा आर्टिकल है संविधान के पार्लियामेंट के संशोधन करने की शक्ति या संशोधन की प्रणाली से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 368, ठीक है। संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन भत्ते वर्ष के संसद के द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होता है, तो ये होता है 1977 का। फिर देखिए भारत का सर्वोच्च विधि न्यायिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए आप सभी जानते हैं 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2021 तक कितनी महिलाएं सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है, यानी 2021 तक कितनी महिलाएं जो लोकसभा का पद संभाल चुकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर देखिए संसद के प्रत्येक सदन में या प्रत्येक सदनों की सदस्य और समितियों की शक्ति विशेष अधिकारी या अधिकारियों को द्वारा समय समय पर कानून द्वारा परिभाषित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका पार्लियामेंट के द्वारा। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा राज्य है जो सभा के महासचिवों की नियुक्ति कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के सभापति। भारत के उपसभापति के पदन अध्यक्ष भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
राज्यसभा। फिर देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति। फिर देखिए मंत्रिपरिषद राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्याओं के कितने % अधिक नहीं होंगे, तो 15% अधिक नहीं होंगे, ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि संसद में कामकाज हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 120 आर्टिकल, ठीक है। फिर देखिए संविधान में कर्तव्य की सूची में या अंतिम मौलिक कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे भैया 2002 में। फिर देखिए भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए, तो ये लिए गए आपके आयरलैंड से, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्यों का विचार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। फिर देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा सही नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वे प्राकृतिक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखन किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगीतिक नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। फिर देखिए भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संविधान से लिए गए हैं, तो नीति से आपको बताया मैंने अभी, आयरलैंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए राज्यों की भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक स्थान और वस्तु रक्षा के लिए वाध्य किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। फिर देखिए निम्न में ऐसा कौन सा राज्य की सामान्य न्यायी और निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करने का निर्देशक देता है, तो इसका भाग नंबर डी आपको याद रखना होगा 4, ठीक है। फिर देखिए राज्य के नीति सिद्धांत भारत के संविधान के आर्टिकल 36 में से दिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार संबंधी मामलों में सभी नागरिकों के समान अवसरों की गारंटी देता है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा 16। फिर देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का उल्लेखन किया गया है, तो 32 से 35 में कौन से अधिकारों के बारे में बताया गया है, तो इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हो जाएगा 3 ऑप्शन और सब बाकी के सही है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को कौन सा निलंबित कर सकता है, तो कौन अधिकार कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो भैया इसमें किया गया आपका 12 से 35 में, ठीक है। और मौलिक अधिकार को पता है कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति या मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कानून समानता का प्रावधान किया गया है, तो इसमें बताया गया है 14 के अंदर, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक मामलों की धार्मिक संबंधित आप सभी जानते हैं, जो 25 हो जाएगा, 25-26 वाला, ठीक है, यानी 25 से 28 तक है, ठीक है, ये 26 इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 7 अप्रैल 2022 तक के भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 में सभी भारतीय नागरिकों को कितना अधिकारों की गारंटी दी गई है, इसमें दी गई 6 की, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों की अवधारणा को समाप्त करता है और ये कहता है कि कोई भी उपाधियाँ सैन्य शिक्षण उपाधियों को छोड़कर राज्यों के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय या रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता देता है, तो ये देता है आपका 16वां। फिर देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, तो भाग नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मौलिक अधिकारों देश के द्वारा सशक्त और गारंटी करता है, तो ये हो जाएगा आपका संविधान से, ठीक है। फिर देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनम को मामलों के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में कहा है कि निवृत्त न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 से छुड़ा हुआ था और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर भारत संघ से, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें अल्पसंख्यक और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, ठीक है, देता है आपका आर्टिकल 30, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि एक भारतीय नागरिकों को किसी भी रेस्टोरेंट या सड़क या सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15(2) में लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त किया जा सकता है, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठों का नेतृत्व किया है जिसने निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के संविधान किस आर्टिकल में बताया गया है, तो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में 28 से 25 बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार का दिया गया है, किसे दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। इसका मिलान वाला क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जिस अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, आप सभी को पता होना इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के रूप में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे, वो मैंने आपको करवा दिए। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और इसमें आपके सही रेस्पॉन्स आया तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे इसी टॉपिक में आपके सामने वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर कर लें, ठीक है। आपका थैंक यू।